इधर एक बार यज्ञ पत्नियों की आकांक्षा को भी पूर्ण किया। प्रभु बालकृष्ण और बलराम जी, गोप ग्वाल सब लोग थोड़ा सा कुछ दूर जंगल में गायों को चराने जाते हैं। अब जो भी कलेवा आदि नाश्ता लिया था सब कुछ पूरा हो गया। तो इतने में ग्वाल बाल सखाओं ने कहा, कन्हैया थोड़ी भूख लगी। बोले थोड़ी ही दूर में जाओ, यहाँ पर ब्राह्मण बस्ती है, वहां से कुछ लेकर के आ जाओ। और उस समय जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे। इतने में जो गोप ग्वाल गए थे, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, तो ब्राह्मणों ने बोला भी नहीं, क्योंकि माला मंत्र ये सब चल रहा था। लौट करके आए, कन्हैया ने कहा कुछ लाए? बोले हाँ 4 अंगार लाए हैं, उससे भूख मिट जाएगी। ऐसे काहे को बोलते हो? बोले आपके जो ब्राह्मण थे उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। बोले ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मणों की ब्राह्मणियां हैं, यज्ञ पत्नियां भी उनको कहते हैं, उनसे जाकर के कहते। और महाराज इस बार ऐसा ही उन्होंने किया। जाकर के वहां जब पहुंचे तो तुरंत उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, आप चिंता मत करें, थोड़ी देर विराज जाएं, अभी हम 56 प्रकार के भोग बनाती हैं और प्रसाद पवाएंगे। जल्दी जल्दी भोजन बनाया और लेकर के चली। तो ब्राह्मण देव ने, अब मंत्र चल रहा, बोल तो सकते नहीं इशारे में, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा शांत बैठे रहो, जहां हम जा रही हैं ठीक ही जा रहे हैं। और जाकर के महाराज वर्णन आता है, कृष्ण बलराम को उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने गोद में लिया और लाड़ भी लड़ा लिया। अपने हाथों से जो भोजन के ग्रास हैं, कवल, वो तोड़ तोड़ करके खिलाती हैं। और क्या अद्भुत झांकी का वर्णन किया कि श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यबर्हा धातु प्रबाल नटवे शमनुव्रतांश अन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम् करुणोत्पलाल कपोल मुखाब्जहाशम्। प्रभु की कांति कैसी है? बोले एकदम दिव्यंग श्याममय कांति है। और वनमाल्य बरहा, वनमालाओं से विभूषित, क्योंकि वन के जो पुष्प होते हैं ना, उनका भी अद्भुत महत्व होता है। और धातु प्रबाल नटवे शमनुव्रतांश, सुंदर प्रभु एकदम नट, मानो जैसे कोई खेल दिखाने वाला मदारी हो, ऐसा वेश बनाते हैं। और करुणोत्पलाल कपोल मुखाब्जहाशम, कृष्ण और बलराम के जो कपोल है ना, कपोल माने गाल, इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां प्रेम से उनको लाड़ लड़ा रही हैं। और मुखाब्जहासम, इतना करना कि मुरलीधर और बलराम दोनों मंद मंद स्मित स्मित हास्य करते हैं। ब्राह्मण पत्नियां तो निहाल हो गई। और जब लौट कर के गए तो ब्राह्मणों से ये सब चीज बताएं कि आज हमें ब्रह्म का दर्शन हो गया कृष्ण रूप में। तो उन ब्राह्मणों को बहुत आत्मग्लानि हुई। देखो ना, हम तो केवल अपने वेद को, दंभ को लेकर के बैठे रह गए, स्वाहा स्वाहा करते जिंदगी बीत गई, आज तक दर्शन न हुआ। लेकिन तुम्हारा सहजता भरा प्रेम, आज तुमने उस ब्रह्म को अपने हाथ से रोटी के टुकड़े तोड़ करके खिला के आए और अपने आप को बहुत पोषने लग गए। धिक जन्म नस्त्रिवृद विद्यां धिक व्रतं धिक बहुज्ञतां धिक कुलं धिक क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षज। धिक्कार है हमारे जन्म को, धिक्कार है हमारे कुल खानदान को, धिक्कार है ऐसे हमारे वेद ज्ञान को। धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम, जीवन ही लगता है नष्ट कर लें अपना, हम न पा पाए। और विमुखा ये त्वधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हम वंचित रह गए। हमारी पत्नियों ने दर्शन किया। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कभी मुरलीधर कृपा करेंगे। इसलिए केवल ज्ञान के बल पर परमात्मा मिले ये संभव नहीं। प्रेम से बोलो न जय श्री कृष्ण। भगवान तो प्रेम से मिलता है। रोज थोड़ा सा आप लोग पूजन करें, भगवान को लाड़ लड़ाएं, छोटे से घर में ठाकुर जी हों, इनको स्नान कराएं और बालवत भाव रखें, तो जरूर मुरलीधर एक दिन अनुभूति तो करा देगा कि मैं हूं तुम्हारे पास में।
लेकिन ऐसा भाव बने तब है। सबको भगवान प्राप्त होते हैं। तो कल्पना करिए, आज उनको भगवान मिल गए और हमारा जीवन बीत जाता है, हमको जल्दी भगवान नहीं मिल पाते हैं। इसलिए भगवान जब भी जिस परिस्थिति में मिलेगा वो प्रेम से ही मिलेगा।